हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली अपना स्टडी पॉइंट। आज फिर हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। हम इसका पहचान सबसे पहले देख लेते हैं। जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आता है तो उसका पहचान हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। या ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, उसी का पहचान हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रखना, और ये कौन सा है? फ्यूचर है, यानी भविष्य में कोई कार्य जारी रहे, उसी का पहचान हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। जैसे मैं पढ़ता रहूंगा, मैं पढ़ता रहूंगा, मैं जाता रहूंगा इत्यादि, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो मैं इसका सबसे पहले रूल देख लेता हूं। मैं इसका सबसे पहले रूल देख लेता हूं। जैसे इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वी प्लस V1 प्लस ओ डब्ल्यू, यानी सेल और विल के जस्ट बाद वी लग जाता है। सॉरी, फिर से शुरू से यार गलती हो गया। अच्छा, ये खाली रूल। तो आगे हम इसका रूल देख लेते हैं। रूल सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वी प्लस V4 यानी वर्ब का चौथा रूप, अब प्लस ओ डब्ल्यू। ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस के सिंपल का रूल। सेम इसी प्रकार अगले सेंटेंस में भी हम करेंगे। जैसे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल। अब ये जो नॉट होता है ना, तो हेल्पिंग वर्ब के दोनों के बीच में यानी मध्य में लग जाता है। शैल या विल प्लस नॉट प्लस वी प्लस V4 प्लस ओ डब्ल्यू। अब इसमें इंट्रोगेटिव में सबसे पहले शैल या विल आता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस V प्लस V4 प्लस ओ डब्ल्यू प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव में शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V प्लस V4 प्लस ओ डब्ल्यू प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आगे इन दोनों में हम डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए दोनों में हम केवल क्वेश्चन वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड क्यों, कब, कैसे, इन सबको जोड़ देंगे आगे। तो ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो जाएगा। तो इस पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं पढ़ता रहूंगा, मैं पढ़ता रहूंगा, मैं क्या करता रहूंगा? पढ़ता रहूंगा। पढ़ने की बात हो रही है, लेकिन किस में? भविष्य में। और ये कार्य क्या रह रहा है? जारी रह रहा है कि मैं पढ़ता रहूंगा। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले मैं सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट में क्या है? मैं की अंग्रेजी आई। इसके पहले वाले वीडियो में मैं बताया था आपको कि आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेल का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे आई सेल वी, और क्या चीज? पढ़ता रहूंगा। तो आई सेल वी और V4 रीड में क्या कर देंगे? ING को जोड़ देंगे। V4 का मतलब होता है V1 प्लस ING। तो इसमें मैं पढ़ता रहूंगा यानी आई शैल बी रीडिंग। ऐसे ही मैं नहीं पढ़ता रहूंगा, तो इसमें हो जाएगा आई शैल नॉट बी रीडिंग, आई शैल नॉट बी रीडिंग।
ऐसे ही हमारा इंट्रोगेटिव में हो जाएगा, क्या मैं पढ़ता रहूंगा। तो शैल आई वी रीडिंग, क्या मैं पढ़ता रहूंगा। और यही हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव में जब आएगा तो उसमें हो जाएगा शैल आई नॉट बी रीडिंग, क्या मैं नहीं पढ़ता रहूंगा, क्या मैं नहीं पढ़ता रहूंगा। अब यही जब हमारा डबल इंट्रोगेटिव में आ जाएगा तो उसमें हम कहेंगे कि मैं क्यों पढ़ता रहूंगा, मैं क्यों। अब जब क्यों आया तो क्यों ही एक क्वेश्चन वर्ड है कि वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे वाई, वाई के जस्ट बाद लिखेंगे शैल, और क्या चीज सब्जेक्ट है आई, तो वाई शैल आई वी रीडिंग, मैं क्यों पढ़ता रहूंगा। इसके जस्ट बाद डबल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आता है। तो इसमें देखिए मैंने सब्जेक्ट को क्या कर दे रहा, चेंज कर दे रहा। जैसे वह क्यों पढ़ता रहेगा, वह क्यों पढ़ता रहेगा, तो हम लिखेंगे वह क्यों नहीं पढ़ता रहेगा, तब जाकर के यह डबल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस होगा। तो वाई, और देखिए सब्जेक्ट क्या है, वह की अंग्रेजी ही, तो वाई और वह की अंग्रेजी जब ही लिख दिए तो ही के साथ हम आई एंड वी के बाद सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो हम लिखेंगे वाई विल, ही वी, ही के जस्ट बाद हम लिखेंगे नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वी और प्लस रीडिंग, वह क्यों नहीं पढ़ता रहेगा। आपने सिंपल का एग्जाम्पल देखा आई शैल बी रीडिंग, निगेटिव का एग्जाम्पल देखा आई शैल नॉट बी रीडिंग, और आपने इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल देखा शैल आई बी रीडिंग, और आपने इंट्रोगेटिव निगेटिव का एग्जाम्पल देखा शैल आई नॉट बी रीडिंग, और आपने डबल इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल देखा वाई शैल आई बी रीडिंग, मैं क्यों पढ़ता रहूंगा। और मैंने डबल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में बनाया कि वह क्यों नहीं पढ़ता रहेगा, तो वाई विल ही नॉट बी रीडिंग। अब यहीं पे हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।